हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीओपीडी क्या होता है और ओएसए क्या होता है और इनके ओवरलैप सिंड्रोम में उसके अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। तो सीओपीडी के बारे में हमारे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। सीओपीडी के अंदर लंग के बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिनके वजह से लंग्स में होने वाला एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद अगर हम ओएसए की बात करें तो ओएसए के अंदर होता क्या है कि हमारे गले में जो फेरिंक्स होता है वो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से रात में जब वो पेशेंट सोता है तो सोने के बाद वो पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता और इसकी वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जब भी हम सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम की बात करते हैं तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जिस पेशेंट को पहले से सीओपीडी की बीमारी है उस पेशेंट को बाद में जा कर के ओएसए की बीमारी भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में एक ही व्यक्ति में हमें सीओपीडी और ओएसए ये दोनों भी बीमारियां देखने को मिलती है। इसी को सीओपीडी विथ ओएसए सिंड्रोम से बोलते हैं। और अगर हम इस तरह के पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो जिस भी पेशेंट में सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम है तो उस पेशेंट में रात को सोने के बाद उस पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उसके वजह से उस पेशेंट में आगे जा कर के हार्ट डिसीजेस मतलब दिल की बीमारियाँ या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियाँ बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम टोटली सीओपीडी के पेशेंट्स की बात करें तो जिन भी पेशेंट को सीओपीडी की बीमारी होती है उनमें से लगभग 10 to 15% लोगों में ओएसए का ओवरलैप सिंड्रोम भी देखा जाता है। मतलब कि अगर 100 पेशेंट को सीओपीडी की बीमारी है तो उसमें से कुछ 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सीओपीडी के साथ साथ ओएसए की बीमारी भी होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जिस भी पेशेंट में सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम की बीमारी है उस पेशेंट की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है इसके बारे में। सबसे पहले तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए उस पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर उस पेशेंट को स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है। उसके अंदर उस पेशेंट को कुछ प्राणायाम या फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए जाते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ की जाती है वो होती है कि उस पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना। कुछ पेशेंट्स में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिए बिना उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं रह पाता, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना भी ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाइयाँ भी दी जाती है। और ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाइयाँ होती है वो ओरली भी दी जा सकती है, इसके साथ साथ इनहेल्ड फॉर्म में भी दी जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल फोराकाउट के इनहेलेशन पंप्स आते हैं वो जिसके आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो। तो इन पंप्स को इस्तेमाल करके जब वो पेशेंट इनहेल करता है तो उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो ये तो हो गया इनहेल करने वाली दवाई। इसके साथ साथ इसके कुछ टैबलेट भी मिलते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करते हैं, जिसकी इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं इनकी वजह से भी उस पेशेंट में सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जो तकलीफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम के पेशेंट में सीपैप मशीन भी इस्तेमाल की जाती है। सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो एक मशीन होती है जिसकी सहायता से उस पेशेंट में ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में रात में भी ऑक्सीजन सैचुरेशन को ठीक से मेंटेन करने में हेल्प होती है। अगर हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की बात करें तो इसके अंदर हम उस पेशेंट को नेज़ल कैन्युला इस्तेमाल करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ सिंपल मास्क का इस्तेमाल करना या फिर हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला का इस्तेमाल करना, ये भी कुछ वेज हैं, ये भी कुछ तरीके हैं जिनके वजह से हम उस पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में सीपैप मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट बात की। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रोवाइड करने वाली मशीन होती है जो भी इस तरह के पेशेंट में इस्तेमाल की जा सकती है। इसी के साथ उस पेशेंट में बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ये मशीन भी या फिर इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करके उस पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। अगर हम इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी की वजह से उस पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ होना, बीच बीच में खांसी होना, पेशेंट को कुछ समय चलने के बाद थकावट महसूस होना या फिर सांस फूल जाना, ये कुछ लक्षण है जो कि इस पेशेंट में हम देख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है सीओपीडी विथ ओएसए ओवरलैप सिंड्रोम इस बीमारी के बारे में। तो अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।